प्रभु की महिमा हो। आप सबको जय मसीह। मैं पास्टर रिजो बेबी 66 बुक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यदि कोई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन से और आत्मिक संदेशों को हम आपके सामने लेकर आने वाला है। तो कृपया करके आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के आत्मिक संदेश की ओर हम प्रवेश करेंगे। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 11वां वचन मैं आज पढ़ना चाहता हूँ। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 2 वर्स 11। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इस सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय काना में विवाह के विषय में लिखा गया है, जो मत्ती, मरकुस, लूका आदि किताबों में इस चमत्कार या इस आश्चर्य कर्म के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। इस कारण कई बाइबल के विज्ञान लोग कहते हैं कि शायद ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उनका ही विवाह हो सकता है, क्योंकि उस घर में प्रभु यीशु मसीह को और उनके अन्य चेलों को भी न्योता दिया गया था और ये केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही पाए जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है, शायद हो सकता है कि ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उनका ही विवाह हो सकता है। जो भी हैं, मगर हम इस आश्चर्य कर्म के द्वारा मैं आप लोगों के सामने कुछ संदेश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन में हमने देखा है कि उसका 11वां पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। बाइबल पहला चिन्ह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चिन्ह अर्थ साइन होता है, साइन एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ किया है उसे एक चिन्ह आश्चर्य कर्म के द्वारा बाइबल बताती है। तो पहला चिन्ह गलील के काना में किया गया है। चिन्ह का मतलब चिन्ह कुछ और चीज़ की ओर हमें इशारा या संकेत दिखाती है। साइंस हम लोग देखता है कि कई प्रकार के साइन बोर्ड्स हम लोग रास्ते में देखता है, ट्रैफिक साइंस होता है। ये सारी चीज़ें हमें कुछ संदेश हमें पहुंचाती है, या इसके अंदर कुछ अंतर्लीन या इसके अंदर कुछ गुप्त संदेश परमेश्वर हमें देता है। तो बाइबल में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का इस आश्चर्य कर्म को पहला चिन्ह के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये चिन्ह हमें कुछ आत्मिक चीज़ों की ओर इशारा करती है। प्रभु यीशु मसीह जितने भी कार्य, जितने भी आश्चर्य कर्म इस संसार में करता है, इन सबके पीछे एक आत्मिक अर्थ, एक आत्मिक चीज़ें छुपी हुई है, जो हमें परमेश्वर इशारा करती है, जहाँ की ओर हमें देखना ज़रूरी होती है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जिसमें कहा गया है कि द फूल लुक एट द फिंगर दैट पॉइंट्स एट द स्काई, यानी मूर्ख उस उंगली को देखता है जो आकाश की ओर इशारा करती है। ये एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, मैंने पढ़ा था। तो उस प्रोवर्ब में इस प्रकार लिखा है कि जो एक मूर्ख मनुष्य उस उंगली को देखता रहता है जो आसमान की ओर इशारा करती है। तो इशारा तो कहीं और है जहाँ पर हमें देखना चाहिए, मगर मूर्ख क्या करता है, उस उंगली को ही देखते रहता है। वैसे ही हम हमारा आत्मिक रलम में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जितना चमत्कार करता है, जितना आश्चर्य कर्म बाइबल में जो किया गया है, चिन्ह चमत्कार जो किया गया है, हमारा भी मन, हमारा भी दिमाग कहीं ना कहीं उस चिन्ह चमत्कार में अटका हुआ है, और हम उसके पीछे का आत्मिक अर्थ या ये कहाँ की ओर हमें इशारा दिखाती है, उस विषय में हम भूल जाते हैं, या हम सोचने का भी हमारे अंदर मन नहीं रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार हमारा जीवन में करता है, ये परमेश्वर के राज्य की ओर इशारा करती है, ताकि हम यीशु पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पाए, परमेश्वर की राज्य की वारिश बने, प्रभु की बेटा बेटियां बने, परमेश्वर की संतान बने। प्रभु की ये इच्छा है। मेरे प्रियो, आज इस पहला आश्चर्य कर्म के द्वारा मैं आपको 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऐसा आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारा जीवन में चिन्ह आश्चर्य कर्म करने का
वजह क्या क्या होता है, या प्रभु यीशु मसीह जैसे ये काना के विवाह में सामर्थ्य कार्य प्रकट किया, अगर हमारा भी जीवन में आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करना है तो हमको किन किन बातों को ध्यान देना होगा। हम पढ़ते हैं उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 अध्याय का, जहाँ पर लिखा गया है, फिर तीसरा दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हम आप लोगों को शायद इस अध्याय आप पढ़े होंगे, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर इसमें से मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आश्चर्य कर्म करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब शायद उम्मीद लगाते होंगे, मेरे जीवन में परमेश्वर कब एक सामर्थ्य कार्य करेंगे, मेरा जीवन में परमेश्वर कब एक आश्चर्य कर्म करेगा। हम इस उम्मीद में, हम इस इंतज़ार में रहते होंगे, हमारा जीवन में परमेश्वर का कार्य कब प्रकट होगा। मेरे प्रियो, गलील के काना विवाह घर से हमें मिलने वाली 3 बातें हैं जिससे हमें ये स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात है कि प्रभु यीशु अगर हमारे जीवन में भी ऐसी सामर्थ्य कार्य करना है तो पहली बात क्या होगा? पहली बात है, उस घर वालों ने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था। हालेलुया। सबसे मुख्य बात हर एक का जीवन में ये होना चाहिए, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य करना आप चाहते हैं तो आप ज़रूर यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाएं, आप ज़रूर यीशु मसीह को न्योता दें, आप ज़रूर यीशु मसीह को निमंत्रण दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके निमंत्रण को, आपके आमंत्रण को सुनकर आपके अंदर, आपके घर में, आपके परिवार में प्रवेश करे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, उस वचन मैं पढ़ता हूँ। 3 अध्याय उसका 20वां वचन में इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेंगे तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर खड़ा है? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। ये द्वार कौन सा द्वार है? प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल के द्वार के पास है। प्रभु यीशु मसीह हमारा घर के द्वार के पास है, हमारा परिवार के द्वार के पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पहली बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने देना है, हमारे परिवार में आने देना है, प्रभु यीशु मसीह को बुलावा देना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वार खोलना है। हालेलुया। इस परिवार वालों ने, काना के विवाह के घर वालों ने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आप निमंत्रण दोगे, आमंत्रण दोगे, प्रभु यीशु ज़रूर आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह को इन्विटेशन दे, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए। अगर आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में परेशानी है, यीशु मसीह को आपके जीवन में बुलाए। हालेलुया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी बात वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसका तीसरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। जब दाखरस घट गया, उस परिवार के हालात कुछ और थी। देखो, आप समझ लीजिए, जान लीजिए, एक विवाह का घर है। अक्सर विवाह के घर में काफ़ी सारे लोग निमंत्रित रहते हैं, सब कोई आ जाता है। कभी कभी हो भी सकता है जो अनुमान था, एस्टिमेट था, उससे भी ज़्यादा लोग उस विवाह में आए हो, और जो घर का भोज का प्रदान होगा, जो वहाँ के आज के हम वर्ड्स कहें तो जो भी कैटरिंग और शेफ़ जो कोई होगा वहाँ पर, उनका भी एक हिसाब था, एक कैलकुलेशन था, एक अनुमान थी, एक हिसाब थी, वो गड़बड़ाया गया
होगा, या उनका कैलकुलेशन कहीं गलत निकला होगा, या जो उम्मीद था उससे भी ज़्यादा लोग उस परिवार में, उस घर में, विवाह में आए हैं। इस वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर दाखरस घट गया, दाखरस की कमी महसूस होने लगी। यहूदियों के विवाह में एक दाखरस एक मुख्य वस्तु होता है, एक मुख्य चीज़ होता है, क्योंकि इस्राएल देश में दाखरस की खेती खूब होती है, तो वहाँ पे दाखरस अलग तरह तरह की होती है, वैरायटीज़ ऑफ वाइन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए वहाँ का विवाह में एक मुख्य चीज़ है वहाँ का दाखरस। तो उस दाखरस की घटी उस परिवार की बेइज्जती की भी कारण बन सकती थी। कितनी खुशी की माहौल है, मगर कुछ घटने की वजह से जो शादी में भोजन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो अक्सर लोग विवाह में जाते हैं दो वजह से, एक तो दूल्हा दुल्हन को देखना है, दूसरा है भोजन, वहाँ से खाना खाना है। तो इसमें भोजन मुख्य बात होती है। तो आए हुए लोग शायद कुड़कुड़ा सकते हैं, अगर हमें दाखरस नहीं पिलाया जाए तो वहाँ के घर वालों के लिए बड़ी दुख की बात हो सकती थी। ऐसी परेशानी जब उस घर में हुआ तो आप देख लीजिए, कुड़कुड़ाने के बजाय मरियम इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने पहुंचा दी, क्योंकि मरियम इस बात को कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। क्योंकि हम जान सकते हैं कि जब कोई घटी या कुछ कमी कोई भी परिवार में या कोई भी विवाह में होता है, वो आग जैसे फैल सकती है उस पूरे एरिया में, उस पूरे इलाके में, उस पूरा समाज में, उस परिवार का बेइज्जती भी हो सकती थी। मगर मरियम ने इस बात को जान लिया कि वो जान ली कि उस घर में दाखरस की घटी है। तो मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह को ये बात को बता दिया है। उस परिवार की घटी को, उस परिवार की कमी को यीशु के सामने डिस्क्लोज किया, खुलासा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी अपने जीवन में एक चमत्कार की उम्मीद में, एक आश्चर्य कर्म का उम्मीद में अगर आप बैठे हैं, तो मुझे आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने आप अपना दिल को खोले, आप अपनी समस्या को रखें, आप अपनी परेशानी को रखें, बताए, हिचकिचाए ना। आप उसके लिए शर्म ना माने कि मैं यीशु को मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा, ये मत सोचे। आप प्रभु यीशु के सामने आपकी समस्याओं को ज़रूर रखें। परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानकर उसके लिए, आपके लिए हल निकालने के लिए वो सामर्थ्य है, वो सक्षम है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात उस परिवार से हमें जो देखने को मिलता है, उनकी घटी, उनकी जो कमी है, उस विषय को यीशु के सामने खुलासा किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामने समस्याओं को खुलासा करना है। यदि यीशु मसीह को आपने न्योता दिया है अपने जीवन में, यीशु को आपने निमंत्रण दिया है आपके परिवार में, तो ज़रूर आपकी पारिवारिक समस्या को, ज़रूर आपकी दिल की वेदनाओं को, दर्दों को आप यीशु मसीह के सामने रखें, ताकि यीशु मसीह वो सुनेंगे, आपकी समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह निकालेगा। हालेलुया। तीसरी बात मैं उस घर के उस घटना से मैं बताना चाहता हूँ, वो 7वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने समस्या को बताया गया, और तीसरी बात क्या है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी बात, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म की शुरुआत के तीसरी बात क्या है, जब आप यीशु मसीह के सामने आपकी घटी को, आपकी कमी को बताओगे, तो यदि यीशु मसीह आपसे कुछ भी कहे, बदले में यीशु मसीह वचन से हो सकता है, आत्मा से हो सकता है, प्रभु के दासों के माध्यम से हो सकता है। यदि यीशु मसीह आपसे अगर सीधे सीधे दर्शन से, सपना से, कैसे भी करके यीशु मसीह का आवाज़ अगर आपके पास पहुंचा है, यीशु मसीह आपको उस विषय में कहता, अगर कुछ कहता है, तो उसे करने के लिए एक मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। ओबे व्हाट जीसस सेज। आपके जीवन में यीशु मसीह जो कहता है उसे आप पालन करें। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मटकों में क्या करो, पानी भर दो। यीशु मसीह का आज्ञा इतना ही था उस घर में। जब दाखरस की घटी हुई, यीशु मसीह ने उन लोगों को कहता है, तुम क्या करना है, वहाँ के मटकों में पानी भरना है। और वे यीशु की बातों को सुनकर वैसा ही किया। देखो, उन लोगों के अंदर शक हो सकता है, संदेह हो सकता है कि ये दाखरस
हमको चाहिए, मगर ये पानी भर के लोगों को पिलाने से क्या होगा। उनके अंदर संदेह पैदा हो सकता था, मगर वे ऐसा मौका ही नहीं दिया, अविश्वास भी करने नहीं गया। यीशु ने जो बोला उसके सामने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को समर्पण किया। हालेलुया। आपका भी जीवन में आश्चर्य कर्म का तीसरी सीढ़ी है, यीशु मसीह जो कुछ कहता है उसे करना है, उसे आपके जीवन में पालन करो। हालेलुया। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार के इस घटने से हमें मिलने वाली 3 बातों को मैंने आपके सामने रखा है, जो अगर आप भी एक आश्चर्य कर्म, आप भी आपके जीवन में एक सामर्थ्य कार्य का उम्मीद में बैठे हैं, शायद वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दाखरस की ज़रूरत थी, शायद आपको कुछ और ज़रूरत हो सकता है। आपको शायद बीमारी से छुटकारा की चंगाई का ज़रूरत हो सकता है, आपको संतान की ज़रूरत हो सकती है, आपको शायद एक नौकरी या घर की ज़रूरत हो सकती है, आपको शायद आत्मिक वरदानों की ज़रूरत हो सकती है। आपकी ज़रूरत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको इस घटने से 3 बातों को मैंने आपके सामने फिर से बताना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट करें, आपकी समस्या फिर यीशु मसीह हैंडल करेगा। हालेलुया। केवल निमंत्रण ना दे। यीशु अगर आपके इस जीवन में आया है, यीशु आपके परिवार में आया है, तो यीशु के सामने आपकी समस्याओं को रखने का मन आपके अंदर होना चाहिए। आपकी समस्याओं का खुलासा करें, यीशु के सामने आप अपनी समस्याओं को रखें, यीशु मसीह वो सुनेगा। आपके जीवन के लिए हल यीशु मसीह निकालने वाला है। हालेलुया। वो आपके लिए, आपकी समस्या को सुलझाने के लिए उनके पास तरह तरह की रास्ता है। हालेलुया। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो यीशु आज्ञा देता है वो हमको करना है। हालेलुया। वो पालन करना है। यीशु मसीह की बातों को, यीशु की आज्ञाओं को हमको अपने जीवन में पालन करना है। हालेलुया। ये तीनों बात आप अपने जीवन में याद रखें। यीशु मसीह को इनवाइट करें, यीशु मसीह के सामने अपनी घटियों को बताएं। यीशु मसीह जो कहता है वो अपने जीवन में पालन करें। आपके जीवन में भी सामर्थ्य कार्य प्रकट होगा। परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष देने पाए। अगले एक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में आत्मिक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे। आमीन।